छछुंदरी ऐसी, मम्मी मेरी पूछे ननंद तेरी कैसी, मम्मी मेरी पूछे ननंद तेरी कैसी, अरे दीवार पे चिपकी चिपकली जैसी, छछुंदर सोतड़ू ननंदिया मेरी। बहू तू यहाँ क्या कर रही है बैठे बैठे? माँ जी आपको दिख नहीं रहा चाय पी रही हूँ। तू अकेले अकेले चाय पी रही है, मेरी बेटी सो रही है, ना उसको जगाया ना उसको चाय पिलाई। कैसी है तू? अब वो सो रही है तो क्या सोते से जगाऊं? और क्या, ये तेरा फर्ज है। कब कब आती है मेरी बेटी? 4 दिन के लिए ये आती है, उसमें भी उसको सुख ना मिले तो क्या फायदा मायके आने का? तुझे ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का उसके। फिर तूने मुझे नहीं पूछा चाय के लिए कैसी है तू? माँ जी सुबह आपके लिए ही चाय बनाई थी, वही चाय बची थी ना तो गर्म करके पी है, आपकी बेटी के लिए रखी थी। ज़्यादा देर की बनी चाय वैसे भी नहीं पीना चाहिए। हमने कहा चलो काहे के लिए बर्बाद होगी तो वही गर्म करके पी रहे हैं। अगर खल रही हो आपको तो बताइए रख दे। अरे करमजाली थोड़ा तो शर्म कर ले। तू अपने मायके जाती है तो क्या तेरे साथ यही होता है? माँ जी आप कहाँ की बात कहाँ लिए जा रही हैं? सुन, मैं कहीं की बात कहीं नहीं लिए जा रही हूँ। तुझे सोचना चाहिए मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना चाहिए, यहाँ से खुशी खुशी जाए कि हाँ मेरी भाभी बहुत अच्छी है। अरे मुझे अपनी तारीफें नहीं करवानी है, ठीक है ना? घर के काम खुद ही नहीं कर पाती हूँ, ऊपर से आपकी बेटी खातिरदारी करूँ? क्या खातिरदारी करूँ? 6 महीने की बच्ची है क्या? अरे सबकी नंदे आती हैं, घर में काम बटाती हैं, हाथ बटाती। आपकी बेटी क्या करती है? कुछ नहीं, पड़े पड़े पलंग तोड़ती है। तो और क्या करेगी? पलंग नहीं तोड़ेगी, यहाँ बक्खर हाकेगी क्या आके? या तेरे घर का भूसा डलवाएगी? बता। हम अपने मायके जाते हैं ना तो अपनी भाभियों के साथ में सारा काम करवाते हैं बिना बोले। वो तो बोलती भी है रहने दो, हम कर लेंगे। तेरी भाभियाँ बोलती हैं कि रहने दो कर लेंगे, और तू क्या कहती है कि करो? शर्म कर थोड़ा, ले लज बेहा। लो माँ जी ये रख दी चाय, आपको ज़्यादा खटक रही थी, हमें नहीं पीनी है। अरे अब उस जूठी चाय का क्या होगा? सुरख रही थी तो अब सुरखी ले, और सुरख सुरुख के जा मेरी बिटिया को जगा चुपचाप, और जाके उससे बोल कि चाय नाश्ता कर ले, और जा बना, जो उसका मन हो वही बना दे। ठीक है, ठीक ठीक मत कर, फटाफट कर काम। ठीक है माँ जी। देख लो, महारानी जब आती है तो उसकी नींद ही पूरी नहीं होती है, रात दिन सोती ही रहती है, सोती ही रहती है, खा लेगी हग लेगी, बस सोने को चल देगी। अब मैं उसको सोते से जगाने जाऊँ, फिर व्यंजन पर बनाऊँ उसके लिए? ऐसा कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? अरे भाई अपनी नींद जगेगी, बना दूंगी, खिला दूंगी। ना 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 ना, ये मतन्ना को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे लिए कभी ना कस की, बिटिया के लिए देखो कैसी मरी जा रही है, चारों हाथ और पैरों खड़ी है। इसको कहते हैं बहू और बेटी में अंतर। बहू के लिए कोई किसी का फना नहीं फटेगा, बहू भूखी मर रही, प्यासी मर रही, इतनी देर से काम कर रही है, बेटा थोड़ी आराम कर ले, कुछ खा पी ले। ना 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 ना, अब बिटिया धुंधवा रही है तब भी चिंता है। हम भी तो हैं किसी की बिटिया। अरे महारानी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, हैं? खुद खला भरे रहती हो, हमारी डांट पड़वाती हो, पूरे दिन सोती रहती हो, काहे ससुराल में रत जगह करती हो क्या? दीदी उठ जाओ भैया, काहे के लिए ड्रामा किए हो? क्या हो गया भाभी, क्यों जगा दिया मुझे? सोने क्यों नहीं देती हो यार? यहाँ भी सुकून नहीं है। अरे यार कैसी हो, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो। जिस दिन से आई हो बस सोई जा रही हो, सोई जा रही हो, हैं? किसी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं है? चाय बना के रखी थी वो भी नहीं पी, खराब हो गई, वो हमने पी ली थी, तुम्हारी माँ को बड़ी दिक्कत हो गई। थोड़ा बहुत काम भी करवा लिया करो उठ के, इतने आराम मत फरमाओ। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? मैं यहाँ आराम ही करने आई हूँ, काम करने नहीं आई हूँ। तो यहाँ फ्री फेंट का कोई बना बना थोड़ी ना खिलाएगा आपको। अरे मैं अपने माँ पापा के घर आई हूँ, यहाँ फ्री फेंट का और किराए का पैसे का क्या लगता है? मेरे घर में मेरी नंदे आती हैं तो क्या मैं काम नहीं करती हूँ? इतनी बोझ लगने लगी 2 दिन के अंदर की आपको दिक्कत होने लगी, काम के लिए बोलने लगी। मैं देखो कोई काम वाम करने वाली नहीं हूँ, मुझसे फालतू की बातें मत करना। तो यहाँ तुम्हारे बाप के कोई नौकर नहीं है, ठीक है ना, जो अकेले में काम करती रहती हूँ, ऊपर से तुम्हारी माँ की बातें सुनती रहती हूँ। चुपचाप चल के ना मेरे साथ खाना का बनवा लो। रुको अभी बनवाती हूँ खाना, 1 मिनट रुक जाओ। अभी बोलती हूँ माँ को, कितना मुँह चलाती हो, कितने पकवान बनवाती हो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से मुझसे बात करने की? हैं? तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? इस घर की बहू। तो मैं इस घर की कौन हूँ? इस घर की बेटी हूँ मैं, समझी ना? जो मैं कहूँगी वो होगा। होता होगा कभी, अब नहीं होगा, ठीक है ना? अब जो मैं कहूँगी वो होगा। 1 सेकंड में चौकड़ी भूल जाओगी, इतना याद रखना, होता होगा। अपना दिमाग संतुलन में रखा करो। संतुलन में ही रख के बोल रही हूँ, ठीक है ना?
पता है कितना संतुलन में रख के बोल रही हो? तमीज है नहीं है 2 पैसे की बात करने की? बकवास कर रही हो। किसको तमीज है किसको नहीं है सब पता है। यहाँ किसी को मैं पात पात नहीं खिलाऊंगी। पूरे दिन काम करती हूँ, ऊपर से बातें सुनती हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। लाओ बिटिया को बढ़िया ताज़ा ताज़ा पानी भर के ले जाए। बिटिया रानी हमारी नहाएगी, बढ़िया दिमाग में ठंडक पहुँचेगा। बेचारी सो के जगेगी ना बढ़िया नहाएगी धोएगी, बढ़िया तंदुरुस्त हो जाएगी। आज अपनी बिटिया रानी को मंदिर भी लेके जाऊंगी। आपको पता है बहनी, हम मेरी बिटिया ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मेरी जैसी बिटिया किसी की नहीं है। जब आपकी भी बेटियां आया करें ना, ऐसी खातिरदारी किया करो। अरे कब कब आती हैं, 4 दिन की चिड़ैयाँ हैं, 1 दिन उड़ जाती हैं। और जब भी आए ना तो उनकी इतनी खातिरदारी करो, इतनी खातिरदारी करो कि साल 2 साल में आए ना तब तक याद रखें। हाँ मैं ना बढ़िया से रखती हूँ अपनी बिटिया रानी को। माँ यहाँ क्या कर रही हो खड़े खड़े? अरे बेटा तेरे लिए पानी भरने आई हूँ ताजा ताजा। तू नहाएगी ना तेरा मन बढ़िया तरन ताजा हो जाएगा। हाँ उठ गई तू? चल ठीक है, अच्छा हुआ। मंजन ब्रश टट्टी कुल्ला कर ले, जल्दी से नहा ले और फिर कुछ नाश्ता बढ़िया अपने मन का जो मन करे वो भाभी से बनवा ले और खा ले। और फिर नहा धो के बढ़िया से तैयार होके चला, आज तुझे मंदिर लेके चलूंगी। महाराज कह रहे थे, मंदिर वाले कह रहे बिटिया रानी आई है, मंदिर नहीं आई है इस बार, क्या बात है? मन कह रहे महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आएगी तो आज चल तुझे मंदिर भी हुआ लाती हूँ। अरे भाड़ में जाए वो नाश्ता पानी। भाभी से कह दो ना मुझे सोते हुए ना उठाया करे, नहीं अच्छा नहीं होगा। कह रही है कि काम करवा वो आके यहाँ सो रही हो है, ससुराल में रत जगह करती रही होगा, फलाना ढिमकाना दुनिया भर की बातें करी। समझा दो भाभी को, नहीं अच्छा नहीं होगा, सुधार दूंगी 1 मिनट में। इसकी तो क्या ही कहूँ, इसकी इतनी हिम्मत। अरे उसकी कितनी हिम्मत है क्या नहीं है आप नहीं जानती हैं। इतना मुंह बगार बगार के बोलती है ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आती है ना कि तो बड़ा फोड़ दूंगी। और हाँ मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही, जब मुझे काम ही करना है तो क्या फायदा मुझे है मायके वायके में, भाड़ में जाए। रुक बेटा उसे देखती हूँ मैं, इसकी इतनी हिम्मत मेरी बेटी से इस तरीके से बात करे। अरे आप कुछ नहीं देख पाएंगी, बहुत चाड़ रहा है, इतना मुंह चलाती है बता नहीं सकती। इस तरीके से कोई बात करता है? तू परेशान मत हो, देख मैं पानी भर के ले चल रही हूँ, चल नहा ले। ठीक है चल मंदिर, इसकी बातों पर मत पड़। ये नहीं बनाएगी तो क्या हुआ, मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए खाना। सुरा की होरी में जाए खाना तो फिर मैं इसी से बनवा लूंगी। मैं सोचती हूँ काहे के लिए 4 दिन के लिए आई हूँ। भैया से बोल दिया ना तो 1 सेकंड में लाइन पकड़ जाएगी। अरे हाँ बेटा भैया से ना बोलना, वो वैसे भी हारा थका आता है पूरे दिन का। 4 पल के लिए उसे सुकून न मिले घर में तो क्या फायदा। मैं काफी हूँ उसके लिए, अभी भैया की कहने की जरूरत नहीं है। हाँ तो सुधार लो वरना भाड़ में जाए, मैं तो चलिए अपने ससुराल। अरे बेटा सुन, तो कहाँ जा रही है, रुक तो। हे भगवान क्या बताऊँ, ले एक बखड़ जंतर और चालो। चलो पानी वानी भाड़ में जाए, बाद में भरूंगी। देखो मेरी बेटी कहीं जाने न लगे, बड़ी गुस्से की तेज है। भैया इतने दिन में तो मेरी बेटी आई है। अरे बेटा रुक जा, कभी नहीं आऊंगी अब मायके अपने, भाड़ में जाए। ऐसी भाभी तो किसी की ना हो दुश्मन की। 4 दिन के लिए आई, खाना पीना हराम किए, जीने नहीं दे रही, नौकर समझ के रखा। इतनी बुरी तो मेरी ससुराल वाले भी नहीं है। मेरी जेठानी देखो हजारों में हीरा है, और ये भौजाई एकदम से लंका की डायनी आ गई है। माँ मैं जा रही हूँ, अब रहना अकेले अपनी बहू के साथ। अरे हाँ जाओ जाओ, किसको सुना रही हो? ऐसे लोगों की हमारे यहाँ जरूरत नहीं है जो काम करने मक्कारी करें। अरे हाँ जा रही हूँ। अब किसका इंतजार कर रही हो, निकलो। अरे बेटा रुक, कहाँ जा रही है? सुन तो, ऐसे कैसे चल पड़ी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे। अरे माँ जी जाने दीजिए, ठीक है ना। अरे हरामखोर चुप हो जा। जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊंगी। ऐसे मायके से तो अच्छा मेरा ससुराल ही है। हाँ जाइए, मायके में नहीं, दिन तो ससुराल में ही पूरे होते हैं। क्यों परेशान हो रही हो भाभी, जा रही हो। ए तू नहीं मानेगी हैं? तुझे ना ससुराल के लिए तरसा दूंगी, मेरे मायके में पड़ी रहेगी, चाहे जो कुछ करे सोच ले। अरे हमारे मायके में ना ये सब नहीं होता है। मायके जाते हैं खूब दबा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी तरह नहीं है मक्कारी करते हैं ऊपर से बातें सुने। हम तो भगा नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने मन से जा रही हैं तो जाने दीजिए, अपने घर ही तो जा रही हैं। इस तरीके से तुझे खाना बनाने में दिक्कत है, हमें किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिलात लगाती हैं, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। अरे तुम सास बहू आपस में मत लड़ो, ठीक है ना। अब भैया का फोन आएगा, साफ साफ बता दूंगी मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपके यहाँ आऊंगी, ठीक है ना। जो बताना वो बता देना, रहो आराम से सब लोग। अरे बेटा सुनना, ये क्या कर रही है? अरे इसके चक्कर में ना पड़, ये तो यही चाहती है। बेटा जब तक मैं हूँ ऐसा मत कर बेटा, मेरा कलेजा फट रहा है बेटा, इस तरीके से मत जा, मुंह मोड़ के देख तेरी माँ की हालत कैसी हो गई है, मरी जा रही है। बेटा ऐसा मत कर, मेरा राजा लौटा, ऐसे मत जा, भैया छोड़ाएगा तुझे, अगर जाना है तो परेशान ना कर बेटा।
बस माँ बहुत हुआ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आप और आपकी बहू ना खुश रहो हमेशा। मैं इतनी बातें सुनने वालों में से नहीं हूँ, कभी नहीं सुनी, माँ बाप की तो सुनी नहीं हूँ। इसकी सुनूंगी ना, डेढ़ भुट्टी टिल्ले में खड़े हैं जिसके दो पैसे की औकात नहीं, इसकी बातें सुनूंगी मैं। अरे इसको छछूंदर को मानने दे, इसकी बातों पे मत पड़ बेटा, ऐसा मत कर बेटा, अपनी माँ को छोड़ के मत जा। बस माँ बहुत हुआ, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे तो दो कदम क्यों खिसका रही हो, जाती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ जा रही हूँ, जा रही हूँ।